हेलो गाइस, दिस इज़ अचीन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर हीरो क्लास। सो गाइस, आज हम कंपेयर करने वाले हैं मार्वल के दो कैरेक्टर के बीच में। सो गाइस, पहले का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि काली माता के नाम से कुछ दिन पहले ही प्रसिद्ध हुए हैं। और सेकंड का नाम है गाइस अल्ट्रॉन, जिसे हम तीन खोपड़ी भी बुला सकते हैं। गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है मैजिक पावर, उसके साथ उसके पास टाइम फैसिलिटीज भी है, वो टेलीपोर्टेशन भी जानते हैं और कितनी सारे स्पेल्स भी जानते हैं। एंड जस्ट अपोजिट अल्ट्रॉन एक सुपर एआई बोट है, जिसके अंदर सिंगुलैरिटीज़ की भावनाएं आ गई हैं और वो अपने प्रजाति को और सिविलाइजेशन को डेवलप करना चाहता है और प्रोड्यूस करना चाहता है। सो गाइज, इसीलिए हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये युद्ध देखने को मिला। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम विद द न्यू पैरामीटर्स टू चेक देम। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अल्ट्रॉन के साथ। अल्ट्रॉन एक सुपर एआई बोट है जिसके क्रिएशन का क्रेडिट जाता है आयरन मैन को। सो नाउ टॉक अबाउट स्पेशल एबिलिटीज़। तो अल्ट्रॉन के पास एबिलिटीज़ है सुपर क्वांटम एआई सिंकिंग की, सिंगुलैरिटी फेसिंग की, और उसने अपने सिविलाइजेशन को एडवांस बनाने के लिए कितने मल्टीपल बोट्स भी बना। और गाइस, ये किसी भी सुपर हीरो के मूव को भी कॉपी कर सकता है। नॉट इवन दैट, ये अपने डेटा को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। जब तक इसकी एक भी बॉडी जिंदा रहेगी ये मर नहीं सकता है। और गाइस, जहाँ तक बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है मैजिक पावर, टाइम स्टोन्स, टेलीपोर्टेशन पावर, मेनी स्पेल्स एंड स्पेशल एबिलिटीज़ विद द क्वांटम थियरीज। गाइस, जब भी बात की जाए मैजिक और डार्क मैजिक की, तो उसमें नाम आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने काबिलियत के दम पे थानोस को भी 5-6 मिनट के लिए रोक कर रखा था इन्फिनिटी वॉर के युद्ध में। और हाँ गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कॉपी पेस्ट की पावर है। गाइस, नेक्स्ट कंपैरिजन है ड्यूरेबिलिटी की। सो गाइस, जहाँ तक बात की जाए अल्ट्रॉन की ड्यूरेबिलिटी की, तो अल्ट्रॉन के ऊपर आयरन मैन, विजन, थॉर तीनों मिलकर ही हमला कर रहे थे। उसके बाद भी अल्ट्रॉन डटा रहा और उसने प्रूव कर दिया कि वो ड्यूरेबल है। एंड डेटा ट्रांसफरिंग एंड बॉडी ट्रांसफर की जो एबिलिटी है गाइस, इसे और भी ड्यूरेबल बना देती है। बट जहाँ तक बात की जाए ड्यूरेबिलिटी विद कंपैरिजन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, सो गाइस, ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने एक पॉइंट लूज करता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के मूवी में स्टार्टिंग में हमें दिख गया था डॉक्टर स्ट्रेंज को इतना टॉर्चर के बाद भी ये नहीं हार माने थे। और गाइस, मेरे चैनल पे इसी टाइप की वीडियो आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। सो गाइज, अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्यूरेबिलिटी की। सो गाइज, हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले एक पॉइंट देकर जिता दिया, पर क्यों जिताया अब ये डिफाइन करने की बारी है। सो गाइज, डॉक्टर स्ट्रेंज ने बड़े बड़े बिंग्स से फाइट की है, बट थाइनोस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिंग्स था, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑलमोस्ट डिफीट करने की कोशिश की, बट वो कभी हारे नहीं। गाइस, थाइनस और ब्लैक ऑर्डर दोनों ने हाथ आजमाए डॉक्टर स्ट्रेंज पे, बट डॉक्टर स्ट्रेंज इतने ज़्यादा ड्यूरेबल थे कि वो हार मानने को तैयार नहीं थे। और गाइस, उन्होंने कितने सारे अटैक्स झेले, बट फिर भी वो हारे नहीं। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो ये हमें इससे पता चलता है गाइस कि जब उन्होंने ट्रेनिंग ली तो इतना हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद वो डटे रह गए हैं। सो गाइज, अब नेक्स्ट कंपेरिजन है स्पीड की। सो गाइज, जहाँ तक स्पीड की बात करी जाए डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, तो वो टेलीपोर्टेशन जानते हैं, हमने पहले ही डिफाइन की। सो गाइज, लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट टेलीपोर्टेशन होता है। और गाइज, आप ये भी जान लो, जो उन्हें केफ मिला था वो स्पीड को डिफाइन करता है। गाइज, जिसके पास स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और पावर होती है, बस उसी को ये केफ मिलता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज एक इकलौते सुपर हीरो हैं जो कि पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, और स्पीड को डिफाइन करने के लिए पैरेलल यूनिवर्स गाइज, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। सो गाइस, अब जहाँ तक बात कीजिए अल्ट्रॉन की स्पीड के मामले में, तो अल्ट्रॉन के पास टेलीपोर्टेशन की पावर तो नहीं है, बट वो अपनी बॉडी में डेटा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। बट गाइस, कभी ना कभी तो उसकी बॉडी नहीं रहेगी इस वर्ल्ड में, ये तो हम जान चुके हैं, और इवन दैट है भी नहीं। बट जब नॉर्मल स्पीड की बात की जाए तो सारे सुपर हीरो से ज़्यादा इसकी स्पीड हो जाती है, बट नॉट डॉक्टर स्ट्रेंज। और गाइस, हम ये भी जानते हैं कि अल्ट्रॉन मेटल को भी ईजिली कंट्रोल कर सकता है, और वो उड़ने के लिए थ्रस्टर और बूस्टर का यूज़ करता है। गाइज, वो नेचुरल फ्लायर नहीं है, बट वो थ्रस्टर और बूस्टर यूज करके अच्छे को डिफीट कर चुका है फ्लाइंग सॉसेस में। ये बैटल मूव और फाइटिंग कॉम्बैट को देखकर हमें लगता है कि उसकी स्पीड भी काफ़ी है। सो व्यूअर, अब टाइम है नेक्स्ट कंपैरिजन की। सो गाइस, नेक्स्ट कंपैरिजन है पावर की। तो पावर की जहाँ तक बात की जाए डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बींग्स, जिसे कहा जाता है डोरमामू, उसे भी हराया है। उसने अपने पावर से उसे लूप में फंसाने में कामयाब हो गए हैं। और गाइस, पावर की बात की जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज इकलौते सुपर हीरो हैं जिन्होंने डोरमामू को फुल पोटेंशियल ऑफ पावर को सहा है। और गाइस, उसके बाद भी उन्होंने उसे मजबूर कर दिया कि वो टाइम को लूप करे और एक डील करने पे डिफेंसिव कर दी।
और गाइस प्रेजेंट मार्वल में कोई भी इतना पावरफुल सुपर हीरो नहीं है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ दो दो हाथ कर सके बिल्कुल सामने खड़े होकर। और गाइस पावर के मामले में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को 1 पॉइंट मिलता है। अब बात की जाए यहाँ पे अल्ट्रॉन की, तो पावर अल्ट्रॉन के पास भी है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी नहीं, वो बॉट बॉडी यूज करता है, इसलिए पावर उसके पास भी है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। गाइस वो अपने तेज दिमाग और मैटर कंट्रोल की वजह से पावरफुल तो बन जाता है, बट उतना पावरफुल नहीं बन पाता जितना डॉक्टर स्ट्रेंज है। बट गाय एज वी नो दैट वो ह्यूमन बॉडी यूज़ नहीं करता है, इसलिए वो हम ह्यूमन से और काफ़ी सुपर हीरो से ताकतवर है। बट बैटल कॉम्बैट के मामले में बात की जाए तो वहाँ पे आयरन मैन और कई सारे सुपरमैन हैं जिन्होंने उसे डिफीट किया है। सो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपेरिजन जो कि आईक्यू है। सो गाइज आईक्यू के लिए बात करें तो अल्ट्रॉन कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और गाइस दिस इज़ ओनली कंपेरिजन जिसमें अल्ट्रॉन को 1 पॉइंट मिलता है, क्योंकि अल्ट्रॉन एक डिवाइस है और गाइस डिवाइस बहुत ही कम गलतियां करती है, और भी एक ऐसा डिवाइस है जिसे आयरन मैन ने गलती से ही बट क्रिएट किया हो। और गाइस इसी कारण इसकी प्रोबेबिलिटी, इमेजिनरी पावर, प्रोड्यूसिंग पावर और प्रोसेसिंग पावर लाख गुना आगे बढ़ जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपेरिजन। Exactly what I wanted. All of you against all of me. How can you possibly hope to stop me? Trespassing in this city and on this planet. और गाइस जहाँ तक बात की जाए डॉक्टर स्ट्रेंज की आईक्यू की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्पेल को अच्छे से याद रखना, फोटोकॉपी करना और दिमाग में बसा कर रखना ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, और इसी कारण उन्हें टाइम मशीन को रखने के लिए चुना गया। सो गाइज ऑल ओवर कंपेरिजन में डॉक्टर स्ट्रेंज अल्ट्रॉन से 3 पॉइंट आगे हैं, तो इसी के साथ यहाँ पे विजयी रहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। और गाइज मुझे ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्ट्रॉन के कोई फ़ैन नहीं है।